वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुआशरत में निकाह का बयान है और निकाह में मुहर्रमात का बयान है, यानी किन औरतों से निकाह करना हराम है। फिर एक बार देख लीजिए, 9 वजूह हैं कि उनमें से कोई एक वजह भी हो तो उस औरत से निकाह हराम होता है। तो वो हुर्मत के 9 जो वजूह हैं वो ये सब हैं: हुर्मत नसब, हुर्मत मुसाहरत, हुर्मत जमा, हुर्मत शिर्क, हुर्मत मिल्क, हुर्मत अदद, हुर्मत रज़ात, हुर्मत अमा अलल फर्रा, हुर्मत बिहक़्क़ि गैर। इसमें सब हो चुके हैं, हुर्मत रज़ात समझना बाकी है। ये नसब की वजह से जो औरतें हराम होती हैं और ससुराल रिश्ते की वजह से जो औरतें हराम होती हैं, और जिन 2 औरतों को जमा नहीं कर सकते निकाह में, और मुशरिका से जो निकाह हराम है, और बांदी से भी निकाह हराम है। 4 मौजूद हैं बीवियाँ तो फिर 5वीं से हराम है। और ये आज़ाद औरत निकाह में हो तो बांदी से निकाह करना हराम है, और जो पहले से किसी के निकाह या इद्दत में है उससे भी निकाह करना हराम है। अब ये रज़ात को समझना है, यानी दूध का रिश्ता हो तो भी उसमें भी निकाह कुछ औरतों से हराम होता है। उसका भी एक बुनियादी क़ायदा है, वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हुर्मत रज़ात यानी दूध का रिश्ता निकाह हराम होने की हैसियत से जो कायम होगा, उसके लिए ज़रूरी ये है कि बच्चा 30 महीने के अंदर अंदर अगर दूध पी लेता है किसी औरत का, तो वो औरत इसकी रज़ाई माँ हो जाएगी। 30 महीने के अंदर अंदर, यानी 2.5 साल कहते हैं उसको, 2.5 साल कह लीजिए या 30 महीने कह लीजिए। 30 महीने चांद के महीने, ये अंग्रेजी वाले नहीं। 30 महीने के अंदर अंदर कोई नौमौलूद किसी औरत का दूध पी लेता है, एक मरतबा ही सही, थोड़ा ही सही, दूध पी लिया, उसके पेट में चला गया दूध, वो औरत से उसका रिश्ता कायम हो जाएगा, और उस औरत से कायम होने के बाद फिर उस औरत के कुछ रिश्तेदारों से भी कायम हो जाएगा, और मैं बताऊंगा। तो ज़रूरी क्या है, 30 महीने के अंदर, देखिए बच्चे को दूध पिलाने का हुक्म सिर्फ 2 साल है। 2 साल दूध पिलाए माँ अपने बच्चे को, 2 साल से ज़्यादा ना पिलाए, उसके बाद फिर खुराक शुरू कर दे। लेकिन रज़ात साबित होने के लिए 2 साल का अरसा नहीं है, बल्कि 2.5 साल तक भी साबित हो जाएगी। 2.5 साल के बाद अगर कोई बच्चा दूध पी रहा है तो उसमें यह दूध का रिश्ता कायम नहीं होगा। 3 साल का बच्चा पी लिया, मसलन 3 साल का बच्चा दूध पी लिया किसी औरत का, तो बात है बच्चे 3 साल तक भी पी रहे हैं, तो 2.5 साल के बाद अगर बच्चा दूध पीता है तो हुर्मत रज़ात कायम नहीं होगी, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये बहुत अहम मामला है। कोई भी औरत ख़ानदान के किसी बच्चे को अगर किसी ज़रूरत की वजह से कभी ऐसा मौका आ गया, अगर वो दूध पिला रही है, तो फिर उसको लोगों से बयान कर देना चाहिए कि देखो ये हमारा भांजा है, ये हमारा भतीजा है, माँ इसकी अभी इलाज वगैरह में है, बच्चा भूख से तड़प रहा था, और मैं भी दूध वाली हूँ, मेरा भी बच्चा है, बहरहाल दूध था तो मैं बच्चे को पिला दी। ये घर के लोगों को सबको बता दें, ताकि सबको मालूम हो जाए कि वो बच्चा अब इनका रज़ाई बेटा बन गया है, ताकि आइंदा कभी निकाह वगैरह के मामले हों बड़े होने के बाद तो सबको मालूम रहे कि इनका रिश्ता नहीं हो सकता किसी से। अब इनकी बेटियां हैं, अब इनकी बेटियों से नहीं हो सकता। जैसे भांजा है, भांजे को अपनी बेटी दे सकते हैं, भांजे को अपनी बेटी दे सकते हैं, लेकिन अब वो भांजे को दूध पिला दिए थे तो अब तो बेटी नहीं दे सकते ना, हराम हो गया वो रिश्ता।
तो याद रखना चाहिए, किसी भी बच्चे को ख़ानदान में अगर हम दूध पिला रहे हैं तो याद रखना चाहिए, लोगों को बता देना चाहिए कि इनसे हमारा दूध का रिश्ता कायम हो गया है, ताकि आइंदा जाने के बाद कोई ऐसा हरामकारी का मामला ना हो। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर रिश्तों को समझना है, और भी कुछ बातें होंगी तो दरमियान में बता दूंगा। तो अब देखिए, ये है जैद, ये जैद है, ये छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा समझ लीजिए, 1 महीने का समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। जैद ये हिंदा का दूध पीता है, ये जैद है, ये हिंदा है। जैद ने हिंदा का दूध पिया, तो दोनों के दरमियान दूध का रिश्ता कायम हो जाएगा, और ये हिंदा अब इसकी माँ हो जाएगी। ये हिंदा अब तक तो कोई नहीं थी वो, या थी भी तो कुछ थी होंगी, मामी रही होंगी, चाची रही होंगी, कुछ भी रही होंगी, लेकिन अब क्या हो गई, वो दूध पीते ही क्या हो गई, माँ हो गई। ये माँ हो गई, और ये हिंदा का जो शौहर है जिससे दूध उतरा है, तो ये बाप हो गया, ये जैद का बाप हो गया। ये माँ है, ये बाप है। जब ये माँ हो गई तो इनके भाई मामू हो गए, इनकी बहन खाला हो गई। देखिए, दूध पीने से पहले ये कौन थे नहीं मालूम, ये कौन थे नहीं मालूम, ये सब कौन थे नहीं मालूम, कोई रिश्ता नहीं था उनसे। मगर अब क्या हुआ, दूध पीते ही अब ये मामू हो गए, ये खाला हो गई। आगे चलकर कभी ऐसा मामला आया कि इन जैद का और ये हिंदा की बहन का निकाह का मामला आ रहा हो, नहीं हो सकता, क्योंकि दूध का रिश्ता कायम हो गया है और ये हुर्मत वाली बात आ गई है। तो पहले रिश्ते समझ लीजिए। तो हिंदा के जो भाई है वो मामू हो गए जैद के, ये खाला हो गई। अब ऐसा नहीं है कि चलो भाई दूध पिलाने से क्या खाला बन जाते, क्या कभी ऐसा मजबूरी में बचपन में एक आध बार पिला दिए थे, मामला आया गया हो गया, ऐसा नहीं है, खत्म। एक बार बच्चा एक ही मर्तबा दूध पी लिया, अब हमेशा के लिए वो खाला हो गई, जिंदगी में ना भी मिला हो कभी, ये दोनों एक दूसरे की सूरत भी ना देखे हो, कुछ भी हुआ हो, कोई ये बोल के नहीं डाल सकता कि अरे भाई वो एक बार वो माँ अभी ऑपरेशन थिएटर में थी, उसको भी टाके लग रहे थे, वो क्या की पिला दिए, वो बात लेके बैठे हैं 20 साल पहले की, दोनों कभी साथ रहे नहीं, कोई ऐसा पाकीज़ा तसव्वुर कायम नहीं हुआ, ना खाला बोले जिंदगी में, ना इन्हों कभी भांजा बोले, ये सब ऐसा, इसका कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। हुर्मत कायम हो गई, कायम हो गई, वो खाला बन गई तो बन गई, ख़त्म। तो दूध पिलाने का मामला ऐसा ही है, दूध पिला दिए तो ये सब रिश्ते कायम हो जाएंगे बहरहाल। तो ये खाला हो गई, तो जिस तरह कोई सगी खाला है उनसे रिश्ता नहीं हो सकता, ऐसे ही इनसे भी नहीं हो सकता, ये भी खाला हो गई। अच्छा, इधर आइए, बकर यानी ये इनके जो बाप है, हिंदा के शौहर, इनकी जो बहन है वो फूफी बन गई जैद की, और जो भाई है वो चचा बन गए। तो ये फूफी बन गई, तो ये भी अब हकीकी फूफी की तरह ये भी इनसे भी रिश्ता नहीं हो सकता, कभी कोई ऐसी बात जम रही है मुस्तकबिल में जाके नहीं जम सकती, हुर्मत कायम हो गई। ऐसे ही हिंदा के माँ बाप इसके नानी नाना हो गए, बकर के माँ बाप दादी दादा हो गए। तो देखिए कितना काम हो गया, पूरा खानदान बन गया, 1 मिनट भी नहीं लगा, पूरा खानदान तैयार हो गया, नाना नानी दादा दादी मामू खाला चचा फूफी, अरे भाइयों की लिस्ट अलग है फिर, तो इतने रिश्ते कायम हो गए। अच्छा देखिए, तो ये तो समझ में आ गया ना। जैद, देखिए जैद हिंदा कुछ नहीं है आपस में, ये इसकी माँ नहीं है, माँ के अलावा कोई है। माँ रहे तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है, माँ है तो सब खुद ब खुद, वो खाला है, वो बाप है तो वो फूफी है, वो दादी, तो सब है ही है, उसमें फिर बनने की ज़रूरत क्या है, ये माँ नहीं है।
कोई अजनबी औरत है, कोई और है, तो बहरहाल वो कोई और कोई भी रहे, कोई भी रहे, ये रिश्ते खुद ब खुद कायम हो जाएंगे। अगरचे पहले से भी कोई रिश्ता है तो ये एक नया रिश्ता फिर बन जाएगा। चलिए, तो हिंदा जैद, मालूम नहीं जैद कौन है हिंदा कौन है, दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। तो अब देखिए, जहाँ पैदाइशें हो रही है तो वहाँ पहले से भी औरतें होती है जिनको 4-5 दिन पहले औलाद हुई है। अब ये नौमौलूद बच्चा आया, अब वो बाजू में कोई औरत थी, उसको जो है मौका देख के, जरूरत है उनके, तरस खा के बच्चे पे दूध पिला दी, हो गए सारे रिश्ते कायम हो गए। कोई भी सूरत फर्ज कीजिए, कुछ भी हो सकता है बहरहाल। तो ऐसे खानदान में अब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, भाई बहन का किसी का, बहरहाल कोई बच्चा जो है आ गया, चलो भाई उसको भी पिला दिए। बहरहाल मजबूरी में हुआ हो, जानबूझ के किए हो, अनजाने में किए हो, वो सब कोई मतलब नहीं उससे। अगर ये काम हुआ है तो रिश्ता कायम हो जाएगा। बहरहाल, तो जैद हिंदा कौन थे ने मालूम। जैसे ही जैद जो छोटा बच्चा है 2.5 साल के अंदर उसकी उम्र है, हिंदा का दूध पी लिया, ये सारे रिश्ते कायम हो गए। 2.5 साल के अंदर ही ये हुर्मत रज़ात कायम होगी, 2.5 साल से ज़्यादा उम्र है तो नहीं होगी। अच्छा, तो ये तो ऊपर के आजू बाजू ऊपर के रिश्ते आप समझ गए ना। अब जरा नीचे के रिश्ते समझिए। हिंदा की जो औलाद है वो इसके भाई बहन हो जाएंगे। हिंदा के ये बकर, अभी प्रेजेंट टाइम में जो हिंदा के शौहर है वो बकर है, तो हिंदा की जो औलाद है वो भी भाई बहन हो जाएंगे, बकर की औलाद भी भाई बहन हो जाएगी। एक है हिंदा और बकर दोनों की औलाद, देखिए बेटा बेटी, नहीं, हिंदा और बकर से जो औलाद है वो इसके भाई बहन हो गए। जो सिर्फ बकर से है, बकर की एक और बीवी है, एक और बीवी है, उस बीवी से औलाद है बेटा बेटी, वो भी भाई बहन हो गए। वो भी बकर के बेटी बेटा बेटी है ना, वो तो बाप की बेटा बेटी हो गए ना। नहीं, माँ से है, इधर है बताऊंगा। एक है जो हिंदा बकर दोनों की बेटा बेटी है, वो तो है ही इसके भाई बहन, लेकिन ये बकर की एक और बीवी है, उस बीवी से बेटा बेटी है, तो बहरहाल वो बकर की भी तो बेटा बेटी है ना, तो बकर से इसका रिश्ता तो है ना, इसका बाप हो गया ना, तो बाप के बेटे हो गए ना, तो भाई बहन हो गए। हाँ, तो बाप शरीक भाई बहन हो गए, दूध के रिश्ते से जो बाप है उस बाप शरीक से भाई बहन हो गए। बल्कि ऐसा ही नहीं, बल्कि ये जो और एक बीवी है, ये किसी बच्चों को दूध पिला दी, वो बच्चे भी इसके भाई बहन हो जाएंगे। इनके बेटा बेटी नहीं हो, किसी बच्चे को पिला दिए उनके, तो वो अब इनकी रजाई माँ हो गई, ये रजाई बाप हो गए। तो जब ये इनका बाप रजाई बाप हो गया तो फिर वो ये जैद तक आएगा और रिश्ता, क्योंकि जैद से बाप से हो गया, बाप से हिंदा को रिश्ता, हिंदा से इसको है, तो रिश्ता जुड़ गया आके, तो ये भी भाई बहन है। अच्छा, ये जो इन दोनों से है वो भी भाई बहन, जो सिर्फ बकर से है वो भी भाई बहन, और जो बकर की बीवी किसी को दूध पिला के अपना बेटा बना ली तो वो भी भाई बहन। अब इधर आइए, हिंदा, अभी तो हिंदा बकर की बीवी है, लेकिन बकर से पहले किसी और से शादी हुई थी, उनसे कोई औलाद है, उनसे ये शौहर साबिक है। बकर से पहले जो शौहर था हिंदा का, उससे, उस शौहर और हिंदा से औलाद है, वो भी इसके भाई बहन है, क्योंकि माँ से रिश्ता हो रहा है ना। वही ये जैद है, ये हिंदा का दूध पिया, अब ये तो हिंदा का प्रेजेंट शौहर ही अभी है, लेकिन एक है ये इससे पहले शौहर साबिक था एक, उससे तलाक वगैरह हुई, फिर बकर से हुआ था, उस पहले शौहर से भी औलाद है हिंदा की, तो बहरहाल वो भी तो हिंदा की औलाद है ना। तो जैद के माँ ही की तो बेटा बेटी हुए, जैद की माँ है हिंदा, तो वो भी तो हिंदा की बेटियां हैं। अच्छा, अब मान लीजिए वो शौहर साबिक का किस्सा छोड़ दीजिए, अभी जो बकर है इससे ही हो गई तलाक वगैरह, फिर एक
आइंदा किसी से निकाह हुआ उसका, हिंदा का, फिर आइंदा जो दूसरे शौहर से होंगी वो भी इसकी भाई बहन होंगी। मान लीजिए जैद हिंदा का दूध पिया, बहरहाल रजाई माँ बन गई, बकर रजाई बाप बन गया, बहरहाल इन दोनों में फिर तलाक हो गई और हिंदा ने फिर इधर किसी और से निकाह किया। अब इनसे औलाद हुई तो वो औलाद भी इसकी भाई बहन है, क्योंकि वो हिंदा की भाई बहन औलाद है ना वो। तो चाहे ये दोनों की औलाद हो या ये बकर की औलाद हो, सिर्फ हिंदा की औलाद हो। अच्छा हिंदा, ये तो शौहरों की औलाद हो गई ना, ये तो अभी जो है शौहर उसकी औलाद है, वो भी भाई बहन इसके, या पहले शौहर से है या आइंदा शौहर से हो गए। अगर हिंदा मान लीजिए जैद के अलावा कोई एक और है, खालिद, इसको भी दूध पिला दे हिंदा, तो ये जैद खालिद भी रजाई भाई बहन हो गए, इन दोनों में भी रिश्ता कायम हो जाएगा। अच्छा नहीं, वो बताऊंगा, मैं बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए रिश्ता कैसे कैसे कायम हो रहा है, क्या रिश्ता बन रहा है। फायदा तो यही है कि नसब में जिस रिश्ते से, नसब और मुसाहरत में जिस रिश्ते में निकाह हराम होता है, रज़ात में भी उस रिश्ते में निकाह हराम होगा। जैसे नसब में फूफी है तो रज़ाई फूफी से भी निकाह हराम है, नसब में खाला से हराम है तो रज़ात में भी हराम है। लेकिन कुछ औरतें हैं नसब में तो वो हराम होती हैं लेकिन रज़ात में नहीं होती, वो आपको मैं अगले दर्स में फिर वो डाल के समझाना पड़ेगा, अगले दर्स में बताऊंगा। आज सिर्फ ये समझ लीजिए। तो ये पूरे रिश्ते समझ गए आप लोग, पूरे रिश्ते समझ में आ गए। जैद हिंदा का दूध पीता है तो हिंदा उसकी माँ बन गई, और हिंदा को जो दूध उतरा है वो बकर से, उसका शौहर से, तो वो बाप हो गया। अब ये माँ के भाई बहन मामू खाला हो गए, बाप के भाई बहन चचा फूफी हो गए, माँ के माँ बाप नाना नानी हो गए, बाप के माँ बाप दादा दादी हो गए। फिर ये हिंदा की जितनी औलादें हैं, चाहे इसी शौहर से हो, चाहे पिछले शौहर से हो, चाहे आइंदा शौहर से हो, सब इसके भाई बहन। ऐसे ही हिंदा जिस जिसको दूध पिला दे वो भी इसके भाई बहन। ऐसे ही बकर के जो और बीवियों से जो औलाद है, चाहे वो बेटा बेटी इनसे पैदा हुए हों या उसने दूध पिला के बेटा बेटी बना लिया हो, वो सब इसके भाई बहन हो जाएंगे, ये सब के सब। ये अच्छा, ये एक चीज हो गई। चलिए अब किसके, नहीं 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 नहीं, उनसे नहीं। अच्छा देखिए, इनकी वजह से जायद का रिश्ता हिंदा से हो रहा है, ये इसकी माँ है ना, तो इनका रिश्ता किससे है, हिंदा से हो रहा है। तो इस वजह से इनकी औलाद भी हिंदा की औलाद होने की वजह से, देखिए जैद की रजाई माँ है, जैद का रजाई बाप है, ठीक है। रजाई माँ की औलाद, रजाई माँ की औलाद, चाहे वो इसके बाप से हो, रजाई बाप से हो, या किसी और से हो, वो उसका ताल्लुक हिंदा से है, इसका ताल्लुक हिंदा से है। और यहां जितने भी हैं इनका ताल्लुक बकर से है, तो ये बकर का ताल्लुक इससे, इस वजह से, तो इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं हो रहा है, इन लोगों से ताल्लुक नहीं है। अच्छा बहरहाल कौन से, हाँ भाई बहन होंगे। अच्छा एक ये बात हो गई। चलिए एक दूसरी बात है, वो समझ लीजिए, उसके बाद आगे की बहस छेड़ेंगे तो बहुत लंबा है, अगले दर्स में करूंगा। एक बात यहां समझ लीजिए, दूसरी बात क्या है, जैद बकर दो आपस में कोई रिश्ता नहीं है इनका, जैद बकर दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों अजनबी हैं आपस में। रजाई माँ और हकीकी माँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखिए ये जैद की माँ है, ठीक है, ये दोनों मिलकर, ये दोनों इसका दूध पी लेंगे तो ये इन दोनों की रजाई माँ, इसकी तो माँ है ही,
इसकी रज़ाई माँ हो गई, ये रज़ाई भाई हो गया। या मान लीजिए इनसे, इसका छोड़ दीजिए, इन दोनों ने इस यानी ज़ैद बकर दोनों ने बकर की माँ का दूध पी लिया है, तो ये बकर की तो हकीकी माँ है, ज़ैद की रज़ाई माँ, तो भी ये दोनों भाई हो गए। ठीक है, इन ज़ैद की भी माँ नहीं, बकर की, दोनों मिलकर किसी और औरत का दूध पी लिया, तो भी ये लोग रज़ाई भाई हो गए आपस में, और ये उनकी रज़ाई माँ हो गई। तो ये 3 तरीके से हो सकता है। एक है कि कोई हमारा रज़ाई भाई है, मतलब वो हमारी माँ का दूध पिया है, ये भी मतलब हो सकता है। वो मेरा रज़ाई भाई है बोलने का मतलब ये हो सकता है कि मैंने उसकी माँ का दूध पिया है बचपन में। या ये हो सकता है कि उसकी माँ ना हमारी माँ, दोनों किसी और अजनबी औरत का दूध पिए हैं। हाँ, तो जो 2 बच्चे एक औरत के सीने पर जमा हो गए, वो औरत कोई भी हो, उनका रिश्ता बहरहाल कायम हो जाएगा। तो ये इनको समझ लीजिए। आइंदा जो रहेगा वो फ़र्क बताऊंगा कि नसब में और मुसाहरत में कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि औरतें और हराम होती हैं, लेकिन ठीक वही रिश्ता अगर रज़ात में हो तो वो औरतें हराम नहीं होती है। ऐसी कितनी औरतें हैं, क्या है, कहाँ फ़र्क होता है, वो डाल के समझाऊंगा। मेरा सोचा। अस्सलाम वालेकुम।